आज हम देखेंगे न्यूमरल। NENUMERAL इसे कहते हैं न्यूमरल। और नेक्स्ट आता है न्यूमरेशन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलकर, और याद तो करना ही है। हर नोट को, हर वीडियो को आप जो लिख रहे हो उसको रिवीजन करना है। दिन में एक बार करो, दो बार करो, लेकिन एक बार करके छोड़ना मत। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूमरल एंड न्यूमरेशन। अब न्यूमरल होता है, और ऐसे एक टेबल बना लो। यहाँ पर नंबर होते हैं। ये सिर्फ नाम है, इससे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें हर चीज़ का थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। लेकिन याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेस मत देना इन चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे लिखो नंबर 3, 15, 72 और 0। अब न्यूमरल का मतलब होता है एक ऐसा सिंबल जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल जैसे आप व्हाट्सएप में इमोजी सेंड करते हो, स्माइली ऐसा, या फिर कई बार आप स्टार भी भेजते होगे, या फिर इक्वल का साइन, या फिर डॉट, यहाँ तक कि कॉमा, ये सारी चीज़ें सिंबल कहलाती है। ठीक है। प्लस का साइन, या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें सिंबल है। अब आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 3, 15, 72। अगर आपको कोई ना बताए कि ये नंबर है 3, इसे 15 कहा जाता है, इसे 72 कहा जाता है, इसे 0 कहा जाता है, तो आपके लिए ये चीज़ें अजीब सी दिखने वाली इसी तरह की चीज़ें होगी। ठीक है। अगर इसका नाम किसी ने स्टार नहीं दिया होता तो इसे हम सिंबल के नाम से ही जानते। अगर इसको किसी ने स्माइली नहीं कहा होता तो हम इसे सिंबल कहते। तो हर वो चीज़ जो हमें जिसका नाम नहीं है या फिर दे के भी रखा है, उन सबको एक बकेट में अगर मैं डालूं, भले ही इन सब का नाम है स्टार, कॉमा, इक्वल, लेकिन इन सबको हम सिंबल्स की एक बकेट में डाल सकते हैं। इसी तरह नंबर्स भी सिंबल्स में ही आते हैं। ठीक है। अब न्यूमरल का मतलब होता है यही सेम नंबर, 3, 15, 72 एंड 0। नंबर्स को न्यूमरल भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, नंबर का एक और नाम है न्यूमरल। ठीक है। अब न्यूमरेशन क्या होता है? इस 3 को, ये जो डिजिट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे ऐसे, तो अगर आपने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा, 321, तो ये है न्यूमरेशन किसी नंबर का। ठीक है। वर्ड के फॉर्म में अगर कोई नंबर को लिखा जाता है उसे न्यूमरेशन कहते हैं, वर्ड फॉर्म। और न्यूमरल मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो न्यूमेरिक फॉर्म, नंबर की फॉर्म में। तो 15 को लिखेंगे 15, इसे लिखेंगे 72 और इसे 0। ओके। तो ये हैं दो न्यू कॉन्सेप्ट आज के लिए। फर्स्ट आपने सीखा न्यूमरल क्या होता है, नेक्स्ट इज न्यूमरेशन। ये वाली चीजें पे ये ध्यान दो कि न्यूमरल होता है न्यूमेरिक फॉर्म, न्यूमरेशन होता है वर्ड फॉर्म। अब हमारा जो नंबर सिस्टम है, अमेरिकन्स का भी पढ़ने का एक तरीका है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों का पढ़ने का एक तरीका है, जो विदेश में रहते हैं उनका एक तरीका है। तो इंडिया ने भी अपना एक तरीका निकाला हुआ है कि भाई हम तो हमारे नंबर्स को ऐसे ऐसे रीड करेंगे। अब ऐसे ऐसे का मतलब होता है जैसे 3210, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, तो अमेरिकन्स क्या कहते हैं कि हम 3000 के बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉमा लगाएंगे। इससे पहले मान लो अ, यहाँ पे एक और नंबर है तो उनका फर्स्ट कॉमा यहाँ पर आता है। इसे यूएस सिस्टम कह लो, नंबर सिस्टम।
उनका सिर्फ लिखने का तरीका है ये, मतलब इस पे ज़्यादा सोचना नहीं, हर देश अपने अपने लिखने के तरीके निकालता है। अब इंडिया का भी एक तरीका है, उसे हम हिंदू अरेबिक कहते हैं। तो ये आपके लिए न्यू 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 टॉपिक है कि आप क्या सीख रहे हो, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब जो पहले के लोग थे एंशियंट हिंदू मैथमेटिशियंस इंडिया में, उन लोगों ने ये वाला जो टेबल है इस टाइप नंबर्स को, उन्होंने कहा 32 को 32 रीड करेंगे, 320 को 320 रीड करेंगे, उन्होंने कहा ये हमारा सिस्टम है। और वो लेकर चले गए इसे वेस्ट में, अमेरिका, अरब, उस टाइप की। इसीलिए इसे हिंदू अरबिक कहा जाता है, क्योंकि इंडिया लेकर गया अरब के देशों में, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, इस साइड जो कंट्रीज आती हैं वहां ले गए। तो इन दोनों ही देशों ने मिलकर काम किया था मैथ्स के ऊपर, इसीलिए इसे हिंदू अरेबिक कहा जाता है। अब ये नंबर्स होते क्या हैं, जैसे उन्होंने कहा देखो हम दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हैं अगर वो इस सेट में आता है। अभी आपने देखा था कि 0 1 2 3 ने क्या कहा जाता है, इसे न्यूमरल्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदू अरेबिक लोगों ने कहा देखो हमारे पास 10 सिंबल हैं, आपको पता है कि हम डिजिट्स को भी सिंबल कह सकते हैं। ये सब क्या है, सिंगल अगर नंबर लिखा है उसे डिजिट कहते हैं, सिंगल नंबर्स। अब सिंगल नंबर्स में 0 और 9 ही आता है, 0 to 9 आते हैं। 10 के अंदर आप देखोगे तो 10 को दो डिजिट्स या फिर नंबर्स ने मिलके बनाया, एक है 1 और सेकंड है 0। इसीलिए इसे डिजिट ना कहकर नंबर कहा जाएगा। ये है प्रॉपर, 10 इज अ नंबर। लेकिन 0 क्या है, डिजिट, और 0 से लेकर 9 तक ये सभी डिजिट्स कहलाती हैं। ओके। अब आप ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं, अगर गोल है इसे कहते हैं ब्रैकेट्स, अगर ऐसा बना हुआ है तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, जो याद करने की चीजें हैं वो मैं आपको ब्लू से हाईलाइट कर दूंगा, उसका रिवीजन जरूर करना है। जैसे ये सिंगल नंबर, डिजिट क्या होती है और नंबर में क्या डिफरेंस है, या? और ये, अब इसे स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको अगर देखोगे, इन दोनों चीज़ों को अगर आप पास पास मिला दोगे ऐसे ऐसे, तो एक स्क्वायर बनता है, इसे कहते हैं ब्रैकेट। इसी तरह ये जो चीज़ है ऐसे मुड़ी हुई, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। और इसे सेट भी कहा जाता है। इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप अपने सारे खिलौने डाल देते हो, और आप उस बॉक्स को आप एक नाम दे सकते हो, सेट ऑफ टॉयज। इस बॉक्स के ऊपर आप ऐसे लिख दो, सेट ऑफ माय टॉयज, इस पूरे बॉक्स में मेरे टॉयज हैं। ठीक है, किसी ग्रुप को सेट कहा जाता है, ग्रुप को सेट भी कहा जाता है। अब इसी तरह हिंदू अरबिक लोगों ने कहा कि देखो आप दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हो, सिर्फ इन सिंबल्स से। इसे सिंबल भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये 1 है 2 है, मान लो कि अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपको 0 1 2 3 कुछ भी नहीं सिखाया गया, तो आपको हम फर्स्ट क्या सिखाएंगे कि ये एक टाइप का सिंबल है। ठीक है? तो हिंदू अरबिक लोगों ने कहा कि आप 0 to 9 का से कोई भी, ये सारे सिंबल्स हैं, और इससे आप दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हो। और ये टोटल कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो ये है टोटल 10 डिजिट्स है ना? और इससे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। नंबर और डिजिट में कंफ्यूज मत होना, आप इसको ध्यान से याद करो। और अब इन्हीं डिजिट्स से, इन्हीं सिंबल से, ठीक है, इसे दोनों ही कह सकते हो आप, इसे डिजिट्स भी कहो या फिर इसे सिंबल्स कहो, एक ही बात है। और उन्होंने कहा कि आप इन दोनों चीजों से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, एनी नंबर, और बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ भी। अब इन्हीं नंबर में से दो चीजें निकल कर आती है, इवन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स क्या होते हैं आप आंसर दे दो, ठीक है, और ऑड न्यूमरल्स। अब इवन नंबर्स होते हैं ये वाले सिंबल्स, 0 2 4 6 8, ये जो दो दो के जंप हैं, +2 +2 एंड +2, इन्हें इवन कहा जाता है। और इवन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो दो का जो जंप है इसे पेयर भी कहते हैं। जो भी चीज पेयर, जोड़े में आती है, जैसे आपके पास शूज हैं, वो कभी भी एक शू किसी को नहीं बेचा जाता है ना, हमेशा दोनों पैरों के शूज बेचे जाते हैं। तो इसे कहते हैं इवन पेयर, या फिर इवन नंबर कह लो, या फिर पेयर ऑफ शूज कह लो। जो ऑड नंबर है, जो इवन नहीं है वो ऑड। अब ऑड नंबर्स क्या होंगे, इसमें क्या नहीं आ रहा है, 1, 3 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 9, ये कभी भी पेयर नहीं बनाते हैं ऑड नंबर्स। अब पेयर का मतलब क्या होता है, सॉरी, ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये हमेशा सिंगल बेचे जाते हैं। जैसे एक हैट, 1 हैट, ये ऑड नंबर है, 1। अब 3, अगर मैं आपको बॉल्स देता हूँ तो वो उसका शेप, जो पेयर नहीं बनाते हैं उसका शेप हमेशा एल शेप बनेगा। ऑड नंबर का शेप ऐसे लिख लो, शेप बनता है एल। एल का मतलब होता है जैसे 5, 5 डॉट्स हैं अगर, और 5 क्या है, ऑड नंबर। अब मैंने कहा कि ऑड नंबर्स हमेशा एल शेप बनाते हैं, उसका मतलब है 5 बॉल्स बनाओ, 1 2 3 4, पेयर में बनाना, एक एक ग्रुप जोड़े में, और 5। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये एल जैसा लग रहा है ना, ये पूरा एल हो गया। अब सेम बात करते हैं इवन। इवन नंबर्स का जो शेप होता है वो है बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स बनाते हैं, और ये एल। अब बॉक्स कैसे है, जैसे 8 लेते हैं, 8 बॉल्स लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स बन रहा है, कहीं पे भी आगे से निकला हुआ नहीं है, साइड से कुछ भी निकला नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।